Good morning, students. Today we will discuss some important questions of quadrilaters. Now come to the question number first. Triangle ABC is a triangle right angle at B and P is the midpoint of AC. Prove that PQ perpendicular AB. Second, Q is the midpoint of AB. Third, PB equal to PA equal to half of AC. यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है और वहाँ राइट एंगल है वो है बी पर। तो सबसे पहले हम इसका फिगर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसका यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, ये एक ट्राइंगल है ABC। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। इसे यहाँ पर ये जो लाइन है इसको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट B पे राइट एंगल बन रहा है। मीन्स यहाँ पर P पर ये 90 डिग्री है एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। P यहाँ पर मिड पॉइंट है AC का। ये AC साइड है, इस साइड पर P मिड पॉइंट है। ये यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया P मिड पॉइंट है AC पर। इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर P मिड पॉइंट है AC पर और P हमने यहाँ पर D से ज्वाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है। 3 पार्ट दिए हैं प्रूव करने के लिए। फर्स्ट पार्ट है कि हमें ये प्रूव करना है कि PQ परपेंडिकुलर है AB पर। PQ जो ये है ये परपेंडिकुलर है AB पर। PQ परपेंडिकुलर है AB पर। PQ परपेंडिकुलर है AB पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से PQ यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे Q और यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से डॉटेड लाइन में। तो ये हो गया Q। अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि जो PQ है ये परपेंडिकुलर है AB पर। इट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सेकेंड ये है कि यहाँ पर जो Q ये पॉइंट है ये यहाँ पर मिड पॉइंट है AB का। AB जो ये साइड है ये इस पर जो Q है ये मिड पॉइंट है। थर्ड है यहाँ पर हमें प्रूफ करना है PB इक्वल टू PA इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो PB इक्वल टू PA इक्वल टू हाफ ऑफ AC। PB PA इक्वल है और ये इक्वल है हाफ ऑफ AC। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर प्रूव करना है PQ परपेंडिकुलर है AB पर।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो पी क्यू परपेंडिकुलर है AB पर, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें ये पता है कि जो पी क्यू है ये पैरेलल है BC पर। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया था ना, पी क्यू, पी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था और ये AB साइड पर क्यू पर ये इसको मिला दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पी क्यू है ये पैरेलल है BC। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जिसमें कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पर जो Q है AB पर और PQ पैरेलल है BC पर। तो कंस्ट्रक्शन में थ्रू P ड्रॉ PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल BC meeting AB at Q। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा है कि हमने यहाँ पर P से इसको ड्रॉ किया है Q, जो Q है ये AB पर है और PQ पैरेलल है BC पर। अब हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है कि PQ परपेंडिकुलर है AB पर। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए PQ पैरेलल है BC पर, PQ पैरेलल है BC पर, BC PQ और BC दोनों पैरेलल हैं। अब यहाँ पर अगर आप ट्राइंगल ABC इस ट्राइंगल में देखें तो यहाँ पर जो एंगल AQP है, यहाँ पर जो एंगल AQP है ये वाला एंगल, और यहाँ पर जो एंगल है ABC ये वाला एंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम लिख सकते हैं एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल ABC। तो ये यहाँ पर हो जाएगा एंगल AQP एंगल AQP ये इक्वल हो जाएगा एंगल ABC के, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसीलिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल AQP ये यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल ABC है ये 90 डिग्री है। अब अगर एंगल ABC 90 डिग्री है तो एंगल AQP अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि इक्वल है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल AQP एंगल AQP ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पर एंगल ABC 90 डिग्री है इसीलिए एंगल AQP भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ इस फिगर में देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसे देखिए एंगल AQP प्लस एंगल BQP, तो ये लीनियर पेयर है, ये हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। एंगल AQP एंगल AQP प्लस एंगल BQP इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है इसीलिए। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल AQP प्लस एंगल AQP प्लस एंगल BQP इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों एंगल है एंगल AQP एंड एंगल BQP
angle BQP are angles of a linear pair. ठीक है, तो यहाँ पर एंगल AQP और एंगल BQP जो है ये लीनियर पेयर है, इसलिए इन दोनों का सम ये हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल AQP यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हम इस एंगल AQP की जगह पर लिख सकते हैं 90 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल AQP है यह 90 डिग्री दिया हुआ है, अभी हमने इसको लिखा है, तो हम इस एंगल AQP की जगह लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस, और यहाँ पर जो एंगल BQP है ये ऐसे ही रहेगा, ना कोई चेंज नहीं, तो ये हो गया एंगल BQP इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हमने सेम ऐसे लिख दिया है। इसको एंगल AQP इस एंगल की जगह पे 90 डिग्री को रख दिया यहाँ पर। अब एंगल BQP एक साइड रहेगा, BQP, और हम यहाँ पर 90 डिग्री को RHS में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और एंगल BQP ये हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए एंगल AQP यहाँ पर 90 डिग्री है और एंगल BQP यहाँ पर 90 डिग्री है। एंगल AQP इक्वल टू एंगल BQP इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, एंगल AQP एंड एंगल BQP। यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री है। अब अगर ये दोनों 90 डिग्री है, इट मीन्स PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। PQ परपेंडिकुलर है यहाँ पर AB पर, ये प्रूफ हो गया यहाँ से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence PQ is perpendicular to AB. Hence PQ is perpendicular to AB. PQ AB पर परपेंडिकुलर है। अब सेकंड पार्ट पे आइए, क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था। सेकंड में हमें ये प्रूव करना था कि Q यहाँ पर मिड पॉइंट है AB पर। Q is the midpoint of AB. Q यहाँ पर मिड पॉइंट है AB पर। तो सेकंड पार्ट अब यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल ABC पर देखें, P यहाँ पर मिड पॉइंट है AC पर, PQ पैरेलल है BC पर, तो Q भी यहाँ पर मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि AQ इक्वल टू BQ। सेकेंड पार्ट में यही तो प्रूव करना था कि यहाँ पर Q मिड पॉइंट है AB पर, और Q मिड पॉइंट तब होगा ना जब यहाँ पर AQ इक्वल टू BQ होगा। तो कैसे ये इक्वल हुआ AQ इक्वल टू BQ? क्योंकि ये जो ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल में जो यहाँ पर P है ये मिड पॉइंट है AC पर और PQ पैरेलल है BC के। अब P यहाँ पर मिड पॉइंट है AC पर और यहाँ पर PQ पैरेलल है BC के। देखिए यहाँ पर ये जो साइड है, यहाँ पर जो P है ये मिड पॉइंट है AC पर और जो PQ है ये पैरेलल है BC के। अब यहाँ पर अगर P मिड पॉइंट है AC पर, मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ ना कि AP इक्वल टू PC। अब यहाँ पर PQ पैरेलल है BC के, तब यहाँ पर क्या होगा कि जो AQ है, Q जो यहाँ पर ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा AB पर, Q भी मिड पॉइंट हो जाएगा AB पर और AQ इक्वल टू BQ हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट को। सेकेंड पार्ट के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि हमें ये प्रूव करना था कि Q मिड पॉइंट है AB पर। सेकेंड पार्ट में in triangle ABC, P is the point of AC, sorry P is the midpoint of AC, P midpoint है ना यहाँ पर, P is the
मिड पॉइंट ऑफ AC and PQ is parallel to BC। अब यहाँ पर ट्राइंगल ABC में P मिड पॉइंट है AC पर और PQ पैरेलल है BC के, देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ पर क्या होगा, Q भी मिड पॉइंट हो जाएगा AB पर, देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। Q मिड पॉइंट हो गया AB पर, अगर Q मिड पॉइंट हो गया दैट इज AQ इज इक्वल टू BQ। तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया कि यहाँ पर जो Q है ये मिड पॉइंट है AB पर। देखिए फिर से फिगर में, ट्राइंगल ABC में P यहाँ पर मिड पॉइंट है AC पर और PQ पैरेलल है BC के। अगर P मिड पॉइंट है AC पर और PQ पैरेलल है BC के, तो Q भी मिड पॉइंट हो जाएगा AB पर और AQ इक्वल टू BQ ये इक्वल हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड में हमें यहाँ प्रूफ करना है PB इक्वल टू PA इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट प्रूफ करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि यहाँ पर PB इक्वल है यहाँ पर PE, PB इक्वल है यहाँ पर PA और इक्वल है ये हाफ ऑफ AC, इस AC का हाफ। हम इसको यहाँ पर हम ट्राइंगल ले रहे हैं APQ एंड BPQ, APQ एंड BPQ, ये दोनों ट्राइंगल हम यहाँ पर ले रहे हैं। हम यहाँ पे ट्राइंगल ले रहे हैं APQ ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले रहे हैं APQ और दूसरा ट्राइंगल हम यहाँ पर ले रहे हैं BPQ ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, यहाँ पर AQ इक्वल टू BQ है, यहाँ पर AQ इक्वल है BQ के, यहाँ पर जो AQ है ये इक्वल है BQ के, और यहाँ पर एंगल AQP इक्वल है BQP के। अभी हमने प्रूफ किया था यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, APQ इक्वल है यहाँ पर BQP के, क्योंकि 90 डिग्री था इसीलिए, और PQ इक्वल टू PQ ये यहाँ पर कॉमन है। तो हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिया है AQP, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे इन ट्राइंगल APQ एंड BQP, AQP एंड BQP, ये जो दो ट्राइंगल हमने लिए हैं इसको हम यहाँ पर लिख देंगे इन ट्राइंगल APQ एंड BQP। इसको हम ये साइड में प्रूफ कर देते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ देखिए इसको हम ये प्रूफ कर रहे हैं, थर्ड पार्ट है ये, इसको हम यहीं पे प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ट्राइंगल लिया है इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BQP, ये दोनों ट्राइंगल हमने लिया है। अब इन दोनों ट्राइंगल में अभी हमने यहाँ पर लिखा था सेकेंड पार्ट में कि AQ है ये इक्वल है BQ के, AQ यहाँ पर इक्वल है BQ के, AQ इज इक्वल टू BQ। अभी हमने इसको प्रूफ किया है तो यहाँ लिख देंगे प्रूफ अबव।
अभी हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि कैसे इक्वल है। उसके बाद सेकंड देखिए, एंगल ए पी क्यू, ये जो एंगल है ये इक्वल है एंगल बी क्यू पी के। ये भी अभी हमने प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में। तो ये हो जाएगा एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू पी फ्रॉम फर्स्ट पार्ट में हमने इसको प्रूव किया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। तो यहाँ पर हमने सेकंड लिख दिया है, यहाँ पर एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू पी। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूव किया था कि यहाँ पर 90 डिग्री है। अब थर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। अब यहाँ पर देखिए ए क्यू इक्वल टू बी क्यू फर्स्ट, ए क्यू एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू पी सेकेंड, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू थर्ड। ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर एंगल ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी क्यू, ये यहाँ पर साइड है। एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू पी, ये यहाँ पर एंगल है। पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये यहाँ पर साइड है। तो साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए पी क्यू ट्राइंगल ए पी क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी क्यू पी बाय SAS रूल और बाय SAS क्राइटेरिया। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, SAS रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल ए पी क्यू एंगल ए क्यू पी और एंगल बी क्यू पी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी। ये जो एंगल है, सॉरी ये जो साइड है पी ए, ये इक्वल हो जाएगा पी बी के बाय CPCT। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी ए इक्वल है पी बी के। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल हो जाएगा पी बी। CPCT से हमने इसको इक्वल कर दिया है। अब यहाँ पर अगर पी ए इक्वल टू पी बी हो गया, तो यहाँ पर जो साइड देखिए, यहाँ पर यहाँ पर ये जो AC है, P यहाँ पर मिड पॉइंट है AC पर। अगर यहाँ पर AC पर जो AC साइड है, इससे P यहाँ पर मिड पॉइंट है, तो ये जो यहाँ पर PA होगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ AC के। ये जो PA है ये हो जाएगा हाफ ऑफ AC, इस पूरे इसका हाफ हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PA इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो ये यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं PA ये इक्वल है हाफ ऑफ AC की, क्योंकि P यहाँ पर मिड पॉइंट था। P यहाँ पर मिड पॉइंट था, तो यहाँ पर PA ये हो जाएगा हाफ ऑफ AC। अब PA इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, और यहाँ पर ये क्यों हमने इसको लिखा है, इसका रीजन क्या लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि P जो है वो मिड पॉइंट है AC पर, इसीलिए P is the midpoint of AC। P यहाँ पर मिड पॉइंट है AC पर, इसीलिए यहाँ पर जो PA है वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC। अब PA इक्वल टू हाफ ऑफ AC और PA इक्वल टू PB, तो हम यहाँ पर ये प्रूव हो गया। हेंस PA इक्वल टू PB, यहाँ देखिए इसको PA इक्वल टू PB एंड PA इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो ये हो जाएगा PA इक्वल टू PB
इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये यहाँ पर प्रूव हो गया कि PA इक्वल टू PB इक्वल टू हाफ ऑफ AC।